हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर। तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो डिफरेंस है वो क्लियर कर देना चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है। देखिए, इन दोनों को आपको देखने से ही पता लग रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में जो है नंबर ऑफ़ टैप्स जो हैं टैप चेंजिंग प्रोवाइड की जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये नहीं की जाती। अब देखिए, जैसा कि वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई वी रेटेड। अब देखिए, यहाँ ये वी रेटेड जो है ये क्या है, इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। देखिए, यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो है 20 kVA। और यहाँ ये जो प्रोवाइड है ये आपका E1 E2 जो रेशियो है ये प्रोवाइड है। और सिमिलरली इसमें भी इसी एग्जांपल को मैंने पावर ट्रांसफार्मर में भी यूज़ किया है। तो देखिए, यहाँ आपको जो टर्मिनल वोल्टेज है, देख जैसा कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या है, फुल लोड पर काम करता है क्योंकि यहाँ लोड वेरी नहीं होता। तो देखिए, ये जो आपकी नेम प्लेट जो दी हुई है ट्रांसफार्मर की उस पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो उसका मतलब क्या हो गया, 200 वोल्ट जो है आउटपुट में आपको मिलेगा। अब क्या है, आपको इसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टैप्स जो हैं वो आपको वेरी करनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ आपका E2 जो है वो क्या है, ये वेरिएबल हैं और V2 जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वेरिएबल आपका ये है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यदि हम देखें तो देखिए, ये V2 है और ये E2 है। तो यहाँ जो ये रेटिंग जो दी हुई है ट्रांसफार्मर की 200 वोल्ट, वो क्या है, आपका E2 है। क्यों है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। क्योंकि ये आपका क्या यूज़ करता है, इसमें लोड वेरिएशन का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। यहाँ तो रहेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो स्मॉल मशीन है और ये आपकी लार्ज मशीन है। तो देख, जैसा कि स्मॉल मशीन में लोड वेरिएशन होगा तो यहाँ वेरिएबल क्या होगा आपका, ये वाला होगा, लोड वेरी करेगा और ये आप क्या करोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, तो देखिए, अब यदि हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, वी आर यदि आप देखेंगे तो वी आर जो होगा, नो लोड वोल्टेज क्या है आपका, E2 है माइनस V2 है। डिवाइड में आप रेटेड वोल्टेज की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ जो 200 वोल्ट है ये आपकी नेम प्लेट में जो वोल्टेज है वो क्या है, आपकी रेटेड वोल्टेज है। और इस केस में आपकी जो रेटेड वोल्टेज है, देखिए, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई रेटेड वोल्टेज कौन सा है आपका, V2 जो है वो आपका रेटेड वोल्टेज है। क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल आपका E2 वेरिएबल रहेगा और यहाँ आपका V2 जो है वो वेरिएबल रहेगा। तो पावर ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है, E2 माइनस V2 डिवाइड बाई V2 होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में E2 माइनस V2 डिवाइड बाई E2 होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो आपने पढ़ा है I फुल लोड इंटू R कोस फाई प्लस माइनस I फुल लोड इंटू X साइन फाई। और डिवाइड में यदि आप पावर ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो V2 रहेगा और यदि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो E2 रहेगा। ये मैटर नहीं करता। तो अब देखिए, ये जो प्लस साइन है ये किसके लिए यूज़ होगा, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर। यदि लोड आपका इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर क्या रहेगा, लैगिंग रहेगा। और यदि आपका कैपेसिटिव लोड है तो पावर फैक्टर आपका
लीडिंग रहेगा। ठीक है, प्लस और माइनस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये फुल लोड करंट जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी बेस वैल्यू है। यहाँ ये जो वोल्टेज है ये भी क्या है, आपका बेस वोल्टेज है। तो इसका मतलब आपकी जो बेस क्वांटिटी होती है वोल्टेज और करंट, तो क्या बन जाएगा, वो आपका बेस इम्पीडेंस बन जाएगा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं R डिवाइड बाई जेड बेस कोस फाई प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाई जेड बेस साइन फाई। और देखिए, क्योंकि पर यूनिट क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर वी आर आप क्या लिख सकते हैं, आर पर यूनिट कोस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई। ठीक है, तो हम क्या है कि न्यूमेरिकल में जो यूज़ करने वाले हैं वो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है।